ट्रीटमेंट है मृत्युंजय मंत्र का जाप। और जब भी आपको ऐसा लगे, जो आप मेरे को अभी एक्सप्लेन किए कि मन में डर लगता है, भारी लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तैसा नहीं होता है, हमारा लगता है कभी कभी जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे कंडीशन जब लगेगा तो आपके आसपास कोई भी गदानंद सरस्वती, पंडितानंद सरस्वती, कोई भी पोंगा पंडित बुला देना। पंडित को बोलना ये ले 1000 रुपया 500 रुपया जो लेना है ले, ये लकड़ी पकड़, घी पकड़ और चल यहां पर मृत्युंजय हवन करवा दे मेरे लिए। आप जितना अभी जो शिवरात्रि आ रहा है इसमें तो 100% करो, ठीक है, मृत्युंजय हवन, ठीक है। और मृत्युंजय यज्ञ मैं करता हूं, क्यों नहीं करता हूं। अभी तो हमारा तो महारुद्राभिषेक होगा और महारुद्र यज्ञ होगा शिवरात्रि को, 24 घंटा पूरा मैराथन होगा, ठीक है। नहीं, इसमें आपको आप अपने प्रेजेंस में करोगे, आप तो बोलोगे मैं तो हाँ बोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, पैसा पंडित को क्या दर्द देता है। लेकिन आपको जो फायदा होगा, मेरा यजमान का फायदा वो देखूंगा, मैं ना तो नहीं बोल सकता, पंडित कभी काम में ना नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। देखो, आपके कुंडली में छठा स्थान में शनि और राहु श्रापित योग भी बना के रखे ना, इधर गुरु चांडाल, इधर श्रापित, है ना। ऐसे कंडीशन पे क्या होता है ना, आपके उस पर्टिकुलर एनर्जी में एक्सेसिव मैलिफिक एनर्जी का स्टॉक है। आप बोलोगे मैं रहा दिल्ली गाजियाबाद में और आप करो हवन उड़ीसा राउरकेला में, ठीक है, 30% फल दे देगा, एज पर योर स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक पुण्य बल आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा आप यजमान हो और आपको चाहिए कि और दैट यज्ञ आपको पूरा बैठना है, जितना हवन का मेडिसिनल एनर्जी है आपके नाक के माध्यम से, बॉडी के माध्यम से बॉडी के अंदर जाना है, तो फिर तभी जाके आपको आपका बीमारी का दवाई मिल जाएगा और आपका सबसे अच्छा मानसिक स्थिति बन जाएगा। तो आप वहां कराओ और आना है तो राउरकेला आ जाना, ठीक है। हाँ, तो आप अगर खुद प्रैक्टिकली बैठ के करोगे हवन में आप ही को बैठना है, पंडित मंत्र करेगा, लेकिन हवन में जो धुआं है, देखो उसमें 64 हम लोग जो करते हैं ना, वी कलेक्ट फ्रॉम द जंगल 64 काइंड ऑफ हर्ब्स, प्योर देसी गाय इंडिजिनियस जब्बो काऊ का घी, ठीक है। और अगर शॉर्टेज हुआ तो अमूल का ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम वही रहता है ना। और मैंगो पेड़, आम का लकड़ी, और नवग्रह का लकड़ी, और 27 प्रकार नक्षत्र का लकड़ी, इतने सारे केमिकल चीज को जब आप भस्म करोगे, पास में बैठोगे और उसका धुआं आपके बॉडी में जाएगा, डायरेक्ट धुआं नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया। डायरेक्ट धुआं लेने से कार्बन बढ़ेगा, आदमी के लिए हानिकारक है ना। तो आपके कुंडली के ग्रहों का नेगेटिव एलिमेंट को दूर करेगा, ठीक है। और बोलोगे नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो अगला 2.5 साल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर हो सकता है। बोला क्यों होगा, क्योंकि शनि गोचर में आपके छठा स्थान में जाएगा, राजयोग अच्छा है, लेकिन आपके जन्म कुंडली के राहु और शनि के ऊपर आकाश का शनि का जाना श्रापित योग को रीएक्टिव कर देना। आप देखो, शायद कल या परसों दिया हूं 68 का श्रापित योग, एक वीडियो दिया हूं 45 मिनट का। 68 के जितने कुंडली था, 2 साल के लिए कंप्लीट शनि राहु का युति बना था, वो देखे हो ना। तो दैट वाज द मोस्ट डेंजरस पीरियड इन दैट, हाँ, चाइना वार, यस। और गोधरा कांड या और कुछ तो कांड हुआ था गुजरात में, ठीक है। तो ये कंडीशन, इट इज नॉट सो इजी।
उसमें से समझ लो कि हाउ मच नेगेटिव एनर्जी इनसाइड योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल। सोल में तो नहीं रहता है, बट बॉडी एंड माइंड। लेकिन आपका कुंडली में यूर सोल लकी, क्योंकि 6th हाउस एंड 3 हाउस में है। ऐसे कंडीशन में ऐसे व्यक्ति का एक भाई बाय मिस्टेक समय से पहले मरा भी होता है, ठीक है, या फिर भाई होने देगा नहीं, छोटा भाई बहन, या फिर किसी को अगर धर्म भाई बना लिया तो वो मरेगा, ठीक है, या तो दूर कर देगा, नहीं मारेगा तो पकड़ लो, उनका कुंडली मजबूत है तो दूर कर देगा, आपको कभी मिलने नहीं देगा, अच्छा भाई बहन के साथ, छोटा भाई बहन के साथ अच्छा रिलेशन बनने नहीं देगा। मैं सही बोल दी, यही हुआ है आपके साथ, ठीक है। दूसरा क्या, कभी कभार बूस्टिंग ऑफ एनर्जी दे देगा, आपको इतना पावरफुल लगेगा कि मारा और दीवार धसका दिया। और कभी कभार ऐसे पड़े हुए रहोगे कि कोई काम करने का इच्छा नहीं। ये हो गया आपका स्टाटस, ठीक है। अच्छा, ये रोग रिपूर्ण से तो बचाता है, लेकिन कभी कभार कमर में दर्द करवा देगा, या फिर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम करा देगा, या फिर मामा घर के साथ रिलेशन खराब कर देगा, या फिर मामाओं को मार देगा समय से पहले, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, यानी आप इस कर्स को, इस अभिशाप को, श्रापित माने क्या, अभिशाप, लेकिन ये अभिशाप आपके लिए वरदान है, इट इज गुड। लेकिन कुंडली में श्रापित तो है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं होता तो मैं अभी बोला, आपको डराता ना, बहुत सारा बात बोलता, मेरे पास दम नहीं है आपको बोलने के लिए, बिकॉज इट इज द 6th हाउस एंड 3rd हाउस। लेकिन कुंडली में है, और इसका अगर शांति नहीं कराते हो, शांति माने नहीं है कि लाओ 5 लाख रुपया पूजा कर देंगे। शांति मीन्स द ड्यूटी टुवर्ड्स योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड योर मामा पक्ष। आपको वहां बकैया है, जाओ वहां। यह है कार्मिक रेमेडी ऑफ योर कुंडली। इधर मैं नहीं कहूंगा लाओ पैसा, इतना बड़ा पूजा करा देंगे और तुम्हारा ठीक होगा, पत्थर पहन लो ठीक होगा ना। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ पाप कराया होगा, क्योंकि गुरु चंडाल भी है और श्रापित भी है, तो वो पाप का माफी नहीं मांग सकता, किसी को बोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर रहेगा, उसको घुट के खल के पीड़ा देता रहेगा। हूं मत बोलो, वो आपके जाने में हो, अनजाने में हो, ज्ञात में हो, अज्ञात में हो, जान के करो या ना जाने करो, लेकिन ये एनर्जी आपको करवाएगा। इससे और ज्यादा मुंह नहीं खुलवा रहा हूं, ठीक है। इतना मैं बोल के ब्रेक मार रहा हूं और ज्यादा भांडाफोड़ नहीं कर रहा हूं आपका, है ना। तो द एक्युमुलेशन ऑफ पापा इन द कुंडली, दैट 6th हाउस एंड 12th हाउस इज सो हाई, लेकिन आपके लिए फेवरेबल है। बट समझना और सोचने वाली विषय यह है कि अगर मेरे लिए फेवरेबल है तो मेरा कर्तव्य है कि इनका शांति भी करूं, बाय द कर्म एंड ऑल्सो बाय रिचुअल्स। क्योंकि कर्म इतना जल्दी अलाउ नहीं करेगा, तो रिचुअल्स क्या करोगे। ऐसे श्रापित योग को देखो, इस जन्म में श्रापित योग हो गया, फेवरेबल में है ना। आपको शनि राहु मिलके बोले कि सुन तुमको हम फायदा देते हैं, ये लो। शनि राहु का श्रापित योग आदमी को बहुत अमीर बनाता है, बड़ा बिल्डिंग देता है, बड़ा नौकरी देता है, सब बढ़िया करता है। तो आपको सब बढ़िया दिया, लेकिन आप अपना दान दक्षिणा या आपका जो पेंडिंग है अपने छोटे भाई बहन, आपके मामा पक्ष के भाई बहन या हॉस्पिटल इत्यादि के लिए नहीं किया, पंडितों के लिए, ब्राह्मण के लिए नहीं किया। मैं बोला देखो 12 में गुरु बैठा है, फेवरेबल है, 6th लॉर्ड इन 12th, राजयोग, विपरीत राजयोग अच्छा है, लेकिन आप ब्राह्मण और पंडित को दान किया ही नहीं है। अगला जन्म में छोड़ देगा आपको, या इस जन्म के इंड पार्ट में छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इस समय आपका ड्यूटी है कि यू फुलफिल दैट पेंडिंग कर्मा बाय डोनेशन, चैरिटी, दान। एंड उससे ज्यादा है कि उनके पास मिलना घुलना, रिलेशन को अच्छा करने का कोशिश करना। आपके कुंडली में ये दोनों का कंजक्शन है, और इस जन्म में तो आपके लिए फेवरेबल है।
और उनको अगर पूजा पाठ करके या कर्म के माध्यम से शांति कराना या काटना या उसको समन करना या प्रशमन करना नहीं किए तो अगला जन्म में गलत जगह में बैठ जाएंगे ना। आज के डेट में वो आपको बचा रहे हैं हर दिशा से, रोग रिपुण से बचा रहा है, गुप्त शत्रु से बचा रहा है कि नहीं। ऑल फेवरेबल विपरीत राजयोग बना के दे दिया है, लेकिन उस विपरीत राजयोग में आप जो करना चाहिए, जो ड्यूटी टुवर्ड्स दैट कंजक्शन आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक, आज आपके पास पैसा है तो महारुद्राभिषेक 11 दिन कंटिन्यू करना ताकि वो दोष कट जाए। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे उड़ीसा में यहां पर होता है धनु यात्रा। धनु यात्रा में एक परमानेंट आदमी है जो कंस बनता है और कृष्ण को मारता है। मतलब ड्रामा में आप नेट में मारना बरगढ़ धनु यात्रा। हर साल फरवरी के महीना में कंस और कृष्ण का यात्रा होता है, मतलब ड्रामा बनता है। एक गांव को गोप बनाया जाता है और एक मथुरा बनाया जाता है, कृष्ण का जन्म कराया जाता है, हाथी में कंस घूमता है, बहुत मजा आता है। आप अपनी बांग्ला तो अपनी उड़िया बुझते पारी किछुटा ठीक है। हाँ, तो आप वो कंस यात्रा बरगढ़ नेट में मारो और देखो कि क्या होता है वहां। तो जो कंस बनता है ना, वो कृष्ण ये धनु यात्रा खत्म होने के बाद जाता है प्रायश्चित कर्म करने के लिए। कंस तो बना था, वो तो ड्रामा में मारा है, ओरिजिनल थोड़ी मारा है। लेकिन क्योंकि वो यात्रा में भी कृष्ण के साथ गद्दारी करता है, कृष्ण को मारने का सोचता है ड्रामा में भी, तो अपना प्रायश्चित करता है। अभी मेरा इंगित को आप समझते होंगे, आप यू आर फेवरेबल, क्योंकि कंस से बड़ा भक्त कृष्ण का तो कोई था नहीं। राम का सबसे बड़ा भक्त कोई था तो रावण था। वो विलंका रामायण है, अलग विषय, उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप जनरल रामायण पढ़ोगे तो लगेगा कि रामायण इज द विलियन, रामायण में रावण विलियन है और कंस विलियन है बोल के, लेकिन दे आर द मेन हीरो। अगर रामायण से और रावण का पार्ट को हटा दो तो रामायण का कोई मूल्य नहीं रह गया, और ठीक है ना। तो इसलिए आपको, हालांकि नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे को आप कुंडली दिखा रहे हो और इस समय उसी का दशा आ रहा है ना। क्या दशा आ रहा है? हूं कर रहे हो। शनि के महादशा में राहु का अंतरदशा और 2 साल बाकी है ना सर। तो क्या इसको आप नेचुरली आपके लिए फेवरेबल है, 6th में है, 3rd में है, फेवरेबल है, मानता हूं। लेकिन दोनों का जब एक साथ एक हाउस सुपर एक्टिव हो जाएगा तो भगवान ना करे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा शांति करा दोगे तो मैं इस समय बोलना नहीं चाहता हूं वो सारा बात, ठीक है। तो मैं इंगित कर दिया, आप समझ जाओ, ठीक है, और उसको अभी से शांति करवा दो, ओके।